मिंबर नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नज़र से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत, दोनों दाखिल हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। आप अपने वजूद पर गौर करें, अपने घर बार को देखें, अपने कारोबार को देखें, आप अपने अजीज़ व अकारिब को देखें। अल्लाह कितना मेहरबान है। उस रब ने हमको हाथ अता किए, उस रब ने हमको पैर दिए, उस रब ने हमको आँखें दी, उस रब ने हमको सुनने के लिए कान अता किए, उस रब ने हमको अक्ल सलीम अता की, उस रब ने हमको हार्ट दिल सलामत दिया, उस रब ने हमको किडनियाँ सलामत दी, उस रब ने लीवर हमको सलामत दिया। कभी आप एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देखा करें, इलाहाबाद चले जाएं सिविल लाइंस की तरफ या और जगहों पर, तो वहाँ हॉस्पिटल में कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आँखों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी को हार्ट पड़ गया है, उसके हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियाँ ख़राब हैं, उनकी धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने आँखें सलामत दी, अल्लाह ने हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने पैर सलामत दिए, अल्लाह ने दांत सलामत दिए, और फिर हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं और मदरसे हमारे वीरान पड़े हैं और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं। जिन घरों के अंदर से कभी नाते रसूल की आवाज़ आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी डायलॉग और झूठी खबरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये हमारे शब रोज़ गुजर रहे हैं, फिर रोना रोते हैं। मुसलमान के परेशान बहुत हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम बहुत हो रहा है। याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो कि सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तू तिल मुल्का मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आज हमारी ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि परेशान मुसलमान क्यों हैं। आज हमारे खाली मस्जिद की सफ़े बता रही है कि आज मुसलमानों पे मुसीबतें क्यों आ रही हैं। जब तक अल्लाह हमसे राज़ी है, दुनिया में कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। आज जो हम परेशान हैं, इसकी वजह है कि आज हमसे अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज़ है। आज मुसलमानों के घरों का हाल देखो तो शरई माहौल नहीं है। आज मुसलमानों के घरों में जाकर के देखो तो नमाज की पाबंदी नहीं है। रात के 2-2 बजे तक नौजवान मोबाइल चलाएंगे और सुबह को फजर में बिस्तर पे पड़े पड़े सोते रहेंगे। फिर रोना रोया जाता है कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती, कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं होती। आज जिस गौसे आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, पीराने पीर रोशन ज़मीर की बारगाह में एक मुरीद आया और आकर कहने लगा, सरकार मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। पीराने पीर ने फरमाया, अपने घर के दरवाजे पे एक पर्दा टांग लेना। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद नजराना लेकर गौसे आजम की बारगाह में आया, कहा हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लीजिए।
पीराने पीर ने कहा मुझे नजराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है। उसने कहा सरकार ले लीजिए। फरमाया वजह बता। उसने कहा सरकार अभी कुछ दिनों पहले मैं आपकी बारगाह में आया था, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही थी, आपने फरमाया कि दरवाजे पे पर्दा टांग लेना। मैंने जब से वो पर्दा टांगा है मेरे घर में बरकत बहुत हो रही है, सरकार कमाता हूं और खूब बरकत हो रही है। उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि मेरे घर में बरकत हो रही है? तो जवाब सुनो पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम का। फरमाया तेरा घर मेन रास्ते पे था, तेरे घर के दरवाजे के सामने से लोग गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। गौस पाक फरमाते हैं जब बेनमाजी की नज़र तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो उसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को ख़त्म कर दिया था। अब ज़रा मुझे बताओ टिकरी वालों, एक बार दिल पे हाथ रख करके कि सिर्फ बेनमाजी की नज़र घर के दरवाजे पे पड़ जाए तो घर की बरकत ख़त्म हो जाए, और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो उस घर में अल्लाह की बरकतें कहाँ से नाजिल होंगी? जिस घर में पूरी फैमिली नमाज ना पढ़े उस घर में रहमतें कहाँ से नाजिल होंगी? सुबह के वक्त में अल्लाह के फरिश्ते रोज़ी तकसीम फरमाते हैं। मेरे आका एक बार हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ़ लाए फजर की नमाज के बाद में। हजरत फातिमा सोती नहीं थी, उस दिन थोड़ी देर आराम के लिए लेट गईं। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि हजरत फातिमा आराम कर रही हैं। मेरे नबी ने बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया और इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद ना सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोज़ी तकसीम फरमाता है। अब मुझे बताओ आज जो हमारे घरों में बरकतें नहीं हो रही हैं, आज हम कितना अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? आज हमारे घरों को मुसीबतों ने घेर रखा है। जरा अपने घरों का जायजा लो कि आज हमारे घरों में दीनी माहौल कितना है, हमारे घरों में शरीयत का माहौल कितना है। बहन बेटियों को देखो तो वह बेपर्दा घूमती नजर आ रही हैं। मर्दों का हाल देखो तो अल्लाह की इबादत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जुमे के दिन मस्जिद जाएंगे तो बार बार घड़ी देखेंगे, पता नहीं कब जुमे की नमाज हो और कब हम मस्जिद से बाहर निकले। ये हाल है आज हमारे शब रोज़ का। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र अदा करो। आज ज़रा ज़रा सी बातों पे हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। आज हल्का सा बुखार आ जाए तो हम कहते हैं कि आज हमारे घर में परेशानियां आ गईं। आज थोड़ी सी तकलीफ हमको हो जाए तो हम गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। आज अगर घर में इंतकाल हो जाए तो बाज़ जगह तो कलमा कुफ्र तक जुबान पे ले आते हैं। ये हाल है आज हमारे घरों का। ऐ मेरे अजीज़ों, हम पे तो कोई परेशानी नहीं आई, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन एक पैगंबर का मैं जिक्र आपको सुना रहा हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। ऐ लोगों, वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद थी एक ही दिन में खत्म हो गई, पूरा महल गिरा और सब इंतकाल कर गए। आपके पास हजारों ऊंट, हजारों बकरियां, हजारों घोड़े थे, एक ही दिन में सब हिलाक हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ लग गई, आप के जिस्म में आबले पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर से बाहर आ गए। वक्त के बादशाह हैं, औलाद भी है, आपके पास नौकर चाकर भी चल रहे थे, सब खत्म हो गया एक ही दिन में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत रहमत ने कहा ए मेरे शौहर, एक ही दिन में सब खत्म हो गया, एक ही दिन में औलाद भी खत्म हो गई, सारी दौलत चली गई, सारा सरमाया चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीबी जरा ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको जो आसाइश के दिन अता फरमाए थे वो कब से हैं? हम कब से खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे? कहा 60-70 साल से। कहा ये परेशानी कब से आई है? कहा बस 2-3 सालों से। तो कहा कि जिस अल्लाह ने हमको 60-70 साल आसाइश की जिंदगी अता फरमाई, मैं ये 3-4 साल की परेशानियों पे शिकवा करना शुरू कर दूं? मुझसे ऐसा नहीं होगा। सब्र किया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने,
सब्र से काम लिया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। आज हम जरा जरा सी बातों पे गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। आज अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो हम कहते हैं अल्लाह तुझे मेरा ही घर मिला था, माज़अल्लाह। आज हमारा नुकसान हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे दौलत सब खत्म हो गई, फसल तैयार थी, सैलाब आई, सारी फसल खत्म हो गई। हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। औलाद दब गई, इंतकाल हो गया, खबर देने वाले ने खबर दी आपकी औलाद इंतकाल कर गई। आपने फरमाया अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। औलाद अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ले ली। कहा माल खत्म हो गया, कहा अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। कहा सारा सरमाया खत्म हो गया, कहा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। ऐ मेरे अजीजों, अगर कोई परेशानी आए तो कहो कि अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ले ली। ऐ मेरे अजीजों, अगर माल चला जाए तो कहो कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अगर औलाद दुनिया से चली जाए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दुनिया में अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको पलट के जाना है। सब अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है। ऐ मेरे अजीजों, उस रब की रजा में राजी रहो। ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं उस रब ने हमको अता फरमाई, पहनने के लिए अच्छे से अच्छा लिबास उस रब ने हमको अता फरमाया, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। उस रब ने हाथ अता किए तो कोई छोटा बड़ा हाथ नहीं दिया, बराबर हाथ अता फरमाए। उस रब ने पैर दिए तो छोटा बड़ा पैर नहीं दिया, बराबर पैर अता हमको अता फरमाए। आंखें दी तो कम ज्यादा देखने वाली नहीं, बराबर देखने वाली आंखें अता फरमाई। उस रब ने हमको कान अता फरमाए तो कोई कम ज्यादा सुनने वाले नहीं दिए, बल्कि बराबर सुनने वाले कान उस रब ने हमको अता फरमाए। ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये जिस्म सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये कारोबार जमा हुआ सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे तो टिकरी वालों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ इस दुनिया से। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। तुम तो गंगा नदी के किनारे रहते हो, कोरोना हाल में नहीं देखा बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े थे, कोई लेने तक नहीं गया, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। मेरे अजीज़ों, जाना सभी को है दुनिया से, मस्जिदें आबाद करके दुनिया से जाओ, नमाज़ें पढ़ के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज ये तो हमने सोच रखा है कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, हमारी औलाद नेक बन जाए, हम चाहे कितनी भी खैनी और गुटखा खाएं, मेरी औलाद गुटखे को हाथ ना लगाए। याद रखना, आम के पेड़ पे आम आता है,
गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। मेरे अजीज़ों अपनी तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। जैसा पेड़ होगा फल उस पर वैसा ही आएगा। सरकार गौसे आज़म ने को जो अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, सरकार गौसे आज़म को जो इतनी बड़ी अज़मत मिली है, ज़रा उनके वालिदैन का तकवा भी तो आप देख लीजिए, उनके वालिदैन की परहेज़गारी भी तो आप देख लीजिए। वालिद की शान ये है कि एक अनजाना सेब खाने के लिए कई साल तक बाग की रखवाली करते हैं और फिर ऐसी लड़की से निकाह के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा था कि पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, ज़ुबान से गूंगी है, फिर भी उसके लिए निकाह के लिए आप तैयार हो गए। मेरे अजीज़ों, हज़रत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त जो गौसे आज़म के वालिद हैं और गौसे आज़म की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर, बाप का नाम अबू स्वालेह नेकियों के बाप और माँ का नाम उम्मुल खैर नेकियों की माँ, भलाई की माँ। नाम में भी मुताबकत आप देखिएगा। तो जो बेटा दुनिया में आया है वो भलाई देता हुआ आया है, जो बेटा दुनिया में आया है वो नफ़ा पहुँचाता हुआ आया है, जो बेटा दुनिया में आया है वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता हुआ आया है। मेरे अजीज़ों, वालिद की शान, वालिद भी तकवे वाले, वालदा भी तकवे वाली, तो बेटा पहले ही दिन से रोज़ा रखता हुआ आया। ये शान है। अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपकी औलाद भी नमाज़ पढ़ेगी। आप अगर परहेज़गार बन के रहोगे तो आपकी औलाद भी मुत्तकी और परहेज़गार बन के रहेगी। मेरे अजीज़ों, सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आज़म ने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, तब कहीं जाकर के ये मकाम व मर्तबा मिला है। बड़ी परेशानियां उठाई हैं। एक आखिरी बात सुनो, मेरी तकरीर ख़त्म होने जा रही है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, नज़र तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदा लतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आज हम दुनिया के चक्कर में परेशान हैं। कोई चाहता है कि बस दुनिया मेरे पास आ जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। और दुनिया, ये पूरी दुनिया जो है गौसे आज़म की नज़र में क्या है? सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज़ों, ये पूरी दुनिया गौसे आज़म की नज़र के सामने है। अब आप ज़रा देखिएगा, अगर गोल चीज़ को बराबर ज़मीन पर आप रखेंगे तो वो आगे से नज़र आएगी, पीछे से नज़र आएगी, ऊपर से नज़र आएगी, दाहिने से नज़र आएगी, बाएं से नजर आएगी, चारों तरफ से वो चीज नजर आएगी, लेकिन जो हिस्सा जमीन से लगा हुआ है वो हिस्सा नजर नहीं आएगा। सब पता चला गौसे आजम इस दुनिया को आगे से भी देख रहे हैं, इस दुनिया को पीछे से भी देख रहे हैं, इस दुनिया को दाहिने से भी देख रहे हैं, इस दुनिया को बाएं से भी देख रहे हैं, इस दुनिया को ऊपर से भी देख रहे हैं। ये सरकार गौसे आजम की शान है। और जो हिस्सा जमीन से लगा हुआ है वो नुक्ता नजर नहीं आता है। वो जानते हो वो नुक्ता क्या है? तो सुनो, वो नबुव्वत का नुक्ता है। आला हजरत का शेर सुनो, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबुव्वत ही से तू आदिल है या गौल। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौल। हजारों ताबई से तू फुजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौल। ये सरकार गौसे आजम की शान है, ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों, सरकार गौसे आजम की शान ये है कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े चहीते चाहने वाले एक मुरीद थे। उन्होंने ख्वाब में क्या देखा कि एक ऊंचा टीला है और उस पर एक कुर्सी लगी हुई है और उस कुर्सी पे हजरत जुनैद बगदादी तशरीफ फरमा है। लोग अपनी अपनी अर्जी दे रहे हैं और जुनैद बगदादी रब की बारगाह में पेश कर देते हैं। वो गौसे आजम का मुरीद खड़ा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। जुनैद बगदादी उसे गौर से देखते हैं। उसके बाद जब उसका नंबर आता है तो जुनैद बगदादी ने कहा, हाथे किस सतह का, लाओ अपनी चिट्ठी दो, मैं रब की बारगाह में पेश कर दूं। तो गौसे आजम के मुरीद का इत्मीनान देखिए। कहते हैं, क्या मेरे पीर को माजूल कर दिया गया? क्या मेरे शेख को माजूल कर दिया गया? तो जुनैद बगदादी ने पूछा, तुम्हारे शेख कौन है? कहा, मेरे शेख का नाम कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। तो जुनैद बगदादी ने कहा, तुम्हारे शेख को कभी ना माजूल किया गया है और ना कभी ना माजूल किया
जाएगा। ए मेरे अजीजों, ये गौसे आजम की शान है। जुनैद बगदादी कहते हैं उन्हें कभी माजूल नहीं किया गया और ना कभी माजूल किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये जुनैद बगदादी कह रहे हैं, जो सरकार गौसे आजम से तकरीबन 150 साल पहले के बुजुर्ग है। सरकार गौसे आजम की शान देखो, सरकार गौसे आजम का मकाम देखो। यही जुनैद बगदादी है, बगदाद की जामा मस्जिद है। अचानक से कहते हैं हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया, हाँ हाँ मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया। 3 मर्तबा कहा। लोगों ने पूछा हुजूर कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, आपने यो क्यों कहा मैंने आपका कदम अपनी गर्दन पे लिया? तो जुनैद बगदादी कहते हैं मुझसे 150 साल के बाद में इसी बगदाद की जामा मस्जिद से शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये ऐलान करेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम सबको गवाह बनाकर आज ही उनके कदम को अपनी गर्दन पे ले लिया है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे आजम का मकाम है, ये सरकार गौसे आजम की शान है, ये सरकार गौसे आजम की अजमत है। आज सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, इस दिल के ऊपर भी गौसे आजम का कब्जा है, इस दिल पे गौसे आजम का कब्जा। हजरत अली बिन अल-हेती कहते हैं हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे गौस पाक के साथ में, लोग बड़े सुकून से चल रहे थे, ना कोई मुसाफहा करने आया ना कोई दस्तबोसी करने आया। हमारे दिल में ख्याल आया कि गौसे आजम का मर्तबा कम तो नहीं हो गया, आज कोई मुसाफा करने नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ का तो हाल ये है, अरे अदना पीर आ जाए तो लोग उसके ऊपर ऐसे दौड़ते हैं हाथ पैर चूमने के लिए, ये तक नहीं देखते कि पीर साहब को तकलीफ पहुँचेगी या क्या होगा। छोटा पीर आ जाए तो ये हाल है, तो वो तो पीराने पीर हैं, वो तो रोशन ज़मीर है, वो तो पीरों के पीर हैं, उनकी क्या शान होगी। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुँचे, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, हम गौसे आजम के साथ में अगली सफ़ में पहुँच गए। अचानक से क्या देखा कि लोग मुसाफहा करने के लिए दौड़े। कहते मैं आगे था, पीछे आके रुका। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अली बिन हेती, अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के दिलों को मेरी हाथ की हथेली पर रख दिया है, मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ देता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है तो अपनी तरफ ले आता हूँ, जब मेरा दिल चाहता है उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूँ। आला हजरत पुकार उठे, गर्ज आका से करूँ अर्ज की है पनाह, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा खामा तेरा, सैफ तेरी दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। ये सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। जुनैद बगदादी ने कहा लाओ तुम्हारी चिट्ठी में पहुंचा दूं रब की बारगाह में। तो सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा क्या मेरे शेख को माजूल कर दिया गया, क्या मेरे शेख को कुर्सी से हटा दिया गया। कहा कौन है तुम्हारे शेख, कहा गौसे आजम। कहा अरे उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, न वो कभी माजूल हुए और न कभी होंगे। ऐ मेरे अजीजों, तो गौसे आजम के मुरीद का जवाब सुनो, कहता है फिर मेरे लिए मेरा शेख ही काफ़ी है, फिर मेरे लिए मेरा पीर काफ़ी है, मेरे लिए मेरा पीर काफ़ी है। आँख खुल गई, गौसे आजम की बारगाह में पहुँचे, सोचा लाओ गौसे आजम को बताऊं रात ख्वाब में मैंने क्या देखा। पहुँचे ही थे गौसे आजम की बारगाह में, गौस पाक ने उन्हें देख के मुस्कुरा के फरमाया लाओ तुम्हारी चिट्ठी मैं पेश कर देता हूँ, लाओ तुम्हारी अर्जी मैं पेश कर देता हूँ। गौसे आजम हैं जो दिलों के हालात भी जानते हैं। ये गौसे आजम की शान है कि गौसे आजम दिलों के हालात से भी वाकिफ़ हैं। आप यहाँ किस नीयत से आए हो मेरे गौस ये भी जानते हैं, सरकार गौसे आजम ये भी जानते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐ लोगों जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरकार गौसे आजम सबको जानते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं गौस पाक को बहुत याद करता था, बहुत याद करता था।
दिल में ख्याल आ गया उनके कि मैं गौस पाक को याद करता हूँ, क्या गौसे आज़म भी मुझे याद करते हैं? ये हमारे यूसुफ भाई हैं, गौसे आज़म की मोहब्बत में पूरी साल कमाते हैं, और जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो एक महीने की जो कमाई होती है इनकी गाड़ी की, ये उठा के एक तरफ रख देते हैं, और वो पैसा जितना एक महीने में जमा होता है उस पैसे को गौसे आज़म के नाम की फातिहा पे खर्च करते हैं। हर साल इनका यही मामूल। ये गौसे आज़म की मोहब्बत है। गौसे आज़म से बड़ी मोहब्बत करने वाले कहते हैं कि मैं गौस पाक को याद करता हूँ, क्या गौसे आज़म भी मुझे याद करते हैं? क्या गौस पाक को भी मेरी याद आती है? इसी आलम में सो गए। क्या देखा कि एक बेयाबान जंगल में है, रेगिस्तान में है, सर पे टोपी नहीं है इत्तेफाक से उनके, वहाँ पर सरकार गौसे आज़म की ज़ियारत होती है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की ज़ियारत हुई। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, तुम कहते हो कि मैं गौस पाक को बहुत याद करता हूँ, क्या गौसे आज़म भी मुझे याद करते हैं? तो गौसे आज़म ने फरमाया, जिसको मैं याद नहीं करता हूँ अल्लाह ताला भी उसे याद करने की मुझको तौफीक नहीं देता है। जिसको मैं याद ना करूं अल्लाह ताला भी उसे ये तौफीक नहीं देता है कि वो मुझे याद करे। जब मैं याद करता हूं तब वो ये मुझको याद करता है। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे आज़म है। फरमाया, मेरे गौस ने तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, लो मैं तुमको अमामा दे रहा हूँ, लो मेरा अमामा ले लो। कहते हैं मैं अमामा लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, मेरी आंख खुल गई। अब अमामा तो है नहीं, आंख खुल गई। सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, उन्होंने कहा कि मेरी आंख खुल गई, मैं परेशान हो गया। कहते हैं सुबह को मैं अपने पीर की बारगाह में गया, पीर साहब के पास गया तो मैंने सलाम किया, तो मेरे पीर साहब ने मुझसे फरमाया, मुबारक हो, ख्वाब में गौसे आज़म का दीदार करके आ रहे हो, मुबारक हो, गौसे आज़म की ज़ियारत हो गई। उसने कहा, हुजूर ये तो मैं जानता हूँ, गौस पाक जानते हैं, मेरा अल्लाह जानता है, आपको कैसे पता? कहा अमामा मिल गया, ये बताओ। कहा हुजूर अमामा शरीफ तो नहीं मिला। तो कहा कि परेशान मत हो। कहा अमामा नहीं मिला। कहा हाँ हुजूर, हाथ बढ़ाया था लेने के लिए, आंख खुल गई, अमामा नहीं ले पाया। तो मुरीद गौसे आज़म की शान देखो। उन मुरीद के पीर ने कहा कि परेशान मत हो, गौसे आज़म वो अमामा मुझको दे के चले गए हैं, तुम्हारी आंख खुल गई थी, वो अमामा मुझको दे के चले गए हैं, लो अमामा लो और अपने सर पे सजा लो। सुभान अल्लाह। ये शान है सरकार गौसे आज़म की। इसीलिए हम फख्र से क्यों ना कहें, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और अक्ताब हैं होते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्आ एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फ़ी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा उसमें तुझे तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी का चेहरा एक सा नहीं बनाया है, सबकी अलग अलग सूरत पे पैदा फरमाया है। ऐसा कौन है जो पानी पर, ऐसा कौन है जो पानी पे तस्वीर बना दे, ऐसा कौन है जो पानी पे फोटो बना दे। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस सूरत में चाहा उसमें तरकीब दिया। वो अल्लाह है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोज़ी के चक्कर में।
उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।